निकाय चुनाव के आखिरी दौर के प्रचार में आज सपा के तमाम दिग्गज शहर शहर शक्ति प्रदर्शन में जुटे दिखे। कानपुर में डिंपल यादव ने कमान संभाल रखी थी। यहां उन्होंने सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए लंबा रोड शो किया, तो वहीं शिवपाल यादव कानपुर देहात में पसीना बहाते नजर आए। दोनों नेताओं के निशाने पर भाजपा थी। दावा है कि हर शहर में सपा के उम्मीदवार ही जीते। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सपा नेता ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। कानपुर में नगर निगम की जंग में सपा की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने तूफानी प्रचार किया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को पार्टी ने मेयर प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश के करीबी अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना की जीत तय करने के लिए प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले खुद डिंपल यादव यहां पहुंची और उन्होंने रोड शो किया। डिंपल यादव ने कानपुर की सड़कों पर बस में सवार होकर प्रचार किया। ये रोड शो किदवई नगर चौराहे से शुरू होकर जूही गौशाला होते हुए यशोदा नगर बाईपास पर पहुंचकर खत्म हुआ। इसके बाद डिंपल ने सपा की बाहुबली जीत का दावा किया। पूरा भरोसा है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर के प्रतिनिधि सब हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वंदना वाजपेयी की जीत कितनी बड़ी होगी? आप देखेंगे, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है वंदना वाजपेयी जी और आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। डिंपल यादव के साथ बस में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी भी सवार थी, जबकि सपा नेता जूही सिंह और मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर भी उनके साथ मौजूद रही। तो रथ दिखाए, फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर और जूही सिंह जो प्रवक्ता है वो बैठी हैं और अभिवादन स्वीकार कर रही हैं डिंपल यादव। देखिए, डिंपल यादव हैं और वंदना वाजपेयी जो प्रत्याशी हैं, नसीम सोलंकी हैं जो इरफान की पत्नी है और हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और ये रथ आज कानपुर की सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है और पीछे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अमिताभ वाजपेयी को हम दिखाएं आपको कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल निकल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कैंट से मोहम्मद हसन रूमी भी हमको दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज बाहर निकले हैं और फूलों की बारिश की जा रही है रथ पर और ये काफिला लगातार निकल रहा है। 13 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार भले ही कानपुर में रही हो, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। बहुत मजबूती से लड़ रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां कानपुर पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम बने हुए कानपुर को और लगातार यहाँ से भाजपा जीतती आ रही है, लेकिन आप इस बार बड़ा फेरबदल देखेंगे। ये जो यात्रा आप लेकर निकली हैं बस में, जो रथ यात्रा है, इसका कितना फायदा मिलेगा? मैंने जैसे पहले ही कहा है कि बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं कानपुर जिले को। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार युद्ध में शिवपाल सिंह यादव ने भी कानपुर में जमकर प्रचार किया। वे कानपुर देहात में थे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए तूफानी प्रचार किया। सपा के महासचिव का दावा है कि जीत सपा के ही कदम चूमेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है और हमारे सभी वर्कर लगे हुए हैं इस चुनाव में। हम लोग भी दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं। पूरा देखा ही है आपने, बजट वापस कर देते हैं। शिवपाल यादव ने कानपुर में महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। उनका आरोप है कि भाजपा ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। हाँ, वो हमारी पार्टी का विधायक हैं, हम लोगों का तो बेटा समान है और बहू चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी, जैसा मैनपुरी में बहू लड़ी थी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
कितना काम किया है, एक्सप्रेस वे से लेकर के, सड़कों से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के कितना काम किया है, नहरों में। कानपुर के संग्राम में भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा की तरफ से वर्तमान मेयर प्रमिला पांडे दोबारा मैदान में है। साफ है कि कानपुर के इस मुकाबले में सपा और भाजपा दोनों की साख दांव पर लगी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।